हेलो गाइस। तो पढ़ने जा रहे हैं आज अपन जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनमें से आप देखेंगे कि अधिकतर जो कन्फ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट हैं इनको बहुत ज़्यादा बार बार पढ़ते हैं तब भी ये अपन इसमें भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे ध्यान से समझ लेते हैं। ये आपका एग्ज़ाम, यदि आप अभी ये PNST का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम रेलवे से लेकर MP बोर्ड के जो भी कॉन्सेप्ट हैं इससे अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा क्विक वीडियो रहेगा, इसमें थोड़ा समझने का है, ध्यान से देखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा बहु अलील। बहु अलील क्या है? जब जब दो या दो से अधिक अलील या तीन अलील एक ही लक्षण को क्या करें, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जब क्या करें, एक या एक से ज़्यादा अलील एक लक्षण को क्या करें, नियंत्रित करें, उसका क्या है, बहुअलील कह जाते हैं। बहुअलील का उदाहरण क्या आता है तुम्हारा, AB और उदरवर्ग। AB और उदरवर्ग है, उसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा अलील हैं एक लक्षण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसी के जैसे सिमिलर परिभाषा आ जाती है तुम्हारी बहुजीन। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुअलील, बहुजीन और क्या आता है तुम्हारा बहुप्रभाविता। तो इनके अलग अलग अर्थ हैं और अलग अलग उपयोग हैं। सबसे दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति क्या है, देखो बहु मतलब बहुत ज़्यादा, क्या होते हैं, जीन। जब क्या करते हैं विशेषक तीन या अधिक जीनों द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। जब क्या होते हैं, तीन या अधिक जीनों के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होते हैं जब लक्षण, तो उसे क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक एलील क्या कर रहे थे, एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे थे, तो ये बहु अलील है ना। दो या दो से अधिक अलील या क्या करें, जब देखो बहु अलील मतलब बहुत सारे अलील क्या करें, एक लक्षण को नियंत्रित करें, तो इसमें क्या आ जाता है, रुधिर। ठीक है, बहुजीन में क्या है तुम्हारा, तीन या अधिक जीन है ना, जीन से बहुजीन हो जाना, बहुत सारे जीन एक लक्षण को नियंत्रित करे, तो इसमें क्या आ जाता है तुम्हारा त्वचा का रंग। मनुष्य में जो त्वचा का रंग है वो क्या है आपका बहुजीनी वंशागति है। इसके बाद आता है तुम्हारा बहुप्रभाविता, है ना। बहुप्रभाविता क्या है, बहुप्रभाविता क्या है, एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षण प्रदर्शित करे, है ना। एकल जीन क्या करे, अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को क्या करे, नियंत्रित करता है। तो क्या है आपका ये बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या है, किस में दर्शाई जाती है, फिनोटाइप, है ना। एक से अधिक फिनोटाइप को क्या करे, एकल जीन नियंत्रित करे, है ना। एक जीन बहुत सारे लक्षणों को क्या करे, नियंत्रित करे, तो ये क्या है आपका बहुप्रभाविता है। ठीक है, फेनल अनिल, जैसे में देख सकते हैं अपन फेनल कीटोमेव व्याधि, जो एक विकार है फेनल कीटोमेव व्याधि, इसमें क्या होता है, फेनल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, फेलिन एनिलीन हमारे शरीर में एकत्रित हो जाती है और फेनल पायरुविक के रूप में हमारे शरीर में क्या हो जाती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, हमारे द्वारा वृक्क के द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता है, जिसके क्या होता है, हमारे ये शरीर में विकार उत्पन्न होता है। अब आता है इसमें क्या होता है, बालों का कम होना, बाल कम हो जाते हैं, त्वचा या रंजन आ जाती है, त्वचा में वर्णकता प्रभावित होती है और क्या होती है, मानसिक मंदन होता है। तो बहुप्रभाविता, बहुअलील और ये अपन ने बहुजीनी वंशागति इसको इसमें देखा। बहुअलील क्या है आपका, एकल जीन एक या एक से अधिक जीन क्या करें, इसको नियंत्रित करते हैं। बहुजीनी में क्या है, बहुत सारे जीन होते हैं। और बहुप्रभाविता में क्या है, एक जीन इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, लक्षण प्रारूप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये फेनल कीटोमेव व्याधि इसका उदाहरण है, इसका त्वचा है और इसका रुधिरवर्ग है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूज करते हैं हमें परीक्षा में, हमें इनका समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार से आंसर दें। अब आता है तुम्हारा पक्षियों में, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है। तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो Z और W प्रकार का होता है, जिसमें ZW क्या है, उसकी माता है, माता कैसी होती है, विषमयुग्जी होती है। याद रखना, अपन में क्या है, अलग है, अपन में जो मेल होता है वो क्या होता है, विषमयुग्जी होता है, लेकिन पक्षियों में जो मादा होती है वो क्या होती है, आपकी विषमयुग्जी होती है, नर क्या होते हैं, समयुग्जी होता है, मतलब उन्हें ZW प्रकार का होता है, उल्टा अपने से। इसके बाद आते हैं मंडलीय विकार। मंडलीय विकार में सबसे पहले देखो ये क्या हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं, अप्रभावी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो आते हैं मंडलीय विकार में हीमोफीलिया आता है सबसे पहला। हीमोफीलिया क्या है आपका, लिंग निर्धारण, लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर नियंत्रित रहते हैं जीन। नर प्रभावित रहता है और नारी कैसी होती है, इसमें वाहक होती है। जो नर होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, और मादा क्या होती है, इसकी वाहक होती है। मतलब क्या हो, इसके XY
वाई गुणसूत्र मेल में ये क्या होता है, प्रभावी होता है मादा, लेकिन उसके यदि एक्स में यदि एक गुणसूत्र पर यदि ये जीन है तो क्या होती है, माता वाहक होती है। यदि इसके दोनों जीनों पर एक्स क्रोमोसोम पर यह जीन है तो माता क्या होती है, इसकी प्रभावी होती है। ठीक है। रुधिर का थक्का बनाने वाली एकल प्रोटीन क्या होती है, इसमें प्रभावित होती है। हीमोफीलिया में क्या होती है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण लगातार ब्लड हमारे शरीर से निकलता रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा वर्णांधता। देखो वर्णांधता क्या है, इसमें जो व्यक्ति रहता है लाल और हरे वर्ण संवेदी शंकु रहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रभावित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। लिंग संलग्न अप्रभावी है, याद रखते रहना। लिंग संलग्न क्या है, अप्रभावी है। यह 8% पुरुषों में और 0.4% महिलाओं में यह रोग देखा जाता है। ठीक है। एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों, ये किसके कारण होता है, मनुष्य में जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर यह जीन होता है प्रभावी, जिसके कारण यह जो तुम्हारा क्या है, रुधिर का थक्का, हीमोफीलिया होता है। ठीक है। रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, इसके कारण हीमोफीलिया होता है। इसके बाद आती है तुम्हारी दात्त कोशिका आरक्तता, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, आपका अलंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी रोग है। कैसा है, अलंग है, ऑटोसोमल गुणसूत्र पर है, क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी है। कैसा है आपका, ये अप्रभावी है। ठीक है। दोनों जनक जीन के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। जो जीन के दो जनक हैं दोनों इसके क्या होते हैं, वाहक होते हैं। इस जीन का जो नियंत्रण है वो HBS और HBA द्वारा नियंत्रित होता है, HBA और HBS। लेकिन यह क्या होता है, जब अपनी समयुग्मी अवस्था में आता है तब यह प्रभावित होता है। जैसे HBS होगा जब यह जीन क्या होगा, बेकार क्या होगा, प्रभावी होगा। HB होगा जब ये जीन क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है उसमें छठी लड़ी पर अमीनो अम्ल के स्थान पर क्या आ जाता है, तुम्हारा ग्लूटामिन आ जाता है। अमीनो अम्ल के स्थान पर क्या आ गया, ग्लूटामिन आ गया। अमीनो अम्ल ग्लूटामिन के स्थान पर क्या आ जाता है, सॉरी बेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, बेलिन आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसमें GAG जो कोडॉन होता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, तुम्हारा GUG आ जाता है। होता क्या है, इसके कारण RBC जो आकार होती है उसमें हंसी आकार हो जाती है। क्या होता है, RBC के लिए जब ये चेंजेस होते हैं तो RBC में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, सिकुड़ने लगेगी। सिकुड़ने के कारण उसका आकार होता है वो हंसी आकार का हो जाता है। इसके बाद एक फेनाइल कीटोन्यूरिया है, जन्मजात उपापचयी रोग है। इसमें क्या होता है, अपन ने यहीं देखा था कहीं, फिनाइल एलेनिन कीटोन्यूरिया क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज अमीलेज एंजाइम क्या होता है, प्रभावी होता है। जिसके कारण क्या होता है, फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाती है, रहती है हमारे शरीर में, जिसके कारण वो फिनाइल पायरुवेट में बदलती है और इससे उपापचय बेकार आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अगला वीडियो अपन थोड़े से इसका गुणसूत्र बेकार रह गया है तो आगे देखते हैं। ठीक है, डन। आज तो होना ही है।